हेलो फ्रेंड्स, मैं इलियास अली हमारे पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पहले कुछ महत्वपूर्ण कीट पढ़े हैं जो हमें कृषि में आर्थिक रूप से हानि पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं और हमारी कृषि फसल को भी नुकसान करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कुछ वेजिटेबल्स, सब्जियों के प्रमुख कीट। हमारे ऐसे बहुत से किसान भाई हैं, बहुत से ऐसे छोटे कृषक हैं जो छोटे रूप में और बड़े रूप में सब्जियों का उत्पादन करते हैं और देश को निर्यात करके आर्थिक रूप में और बड़ी बड़ी मंडियों के माध्यम से लाभ पहुंचाते हैं। तो उनकी उपज को, उनकी आर्थिक स्थिति में मंदी जो कीट लाते हैं, जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं, जो उनको क्षति पहुंचाते हैं, आज हम उन कीटों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेबल्स इंसेक्ट की। तो सब्जियों में लगने वाला सबसे पहला और महत्वपूर्ण कीट है फल मक्खी, जिसको फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। इस मक्खी को विभिन्न प्रांतों में अलग अलग स्थानीय नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में सोन मक्खी, महाराष्ट्र में फल माशी तथा गुजरात में फल माखी आदि नामों से इस मक्खी को जाना जाता है। इसके जो पोषक पौधे हैं, लगभग कद्दू वर्गीय जितनी भी सब्जियां वेजिटेबल्स आते हैं जो कद्दू वर्ग में रखी जाती हैं, वो जैसे कि लौकी, करेला, तोरई, कद्दू, ककड़ी, खरबूज, खीरा, परमल, टिंडा, इसके अतिरिक्त टमाटर, बैगन, अमरूद, पपीता आदि को भी ये नुकसान पहुंचाती है। ये मक्खी संसार के लगभग सभी भागों में पाई जाती है। सर्वप्रथम ईयर 1898 में हवाई द्वीप में ये मक्खी सबसे पहले देखी गई थी। उसके बाद 1913 में ये लगभग सभी जगह फैल गई और भारतवर्ष में ये सभी जगह ही इसकी प्राप्ति लगभग होती है। इसकी जो क्षति की प्रकृति है, इसके जो पोतक होते हैं, मैगट्स होते हैं, वही लगभग सबसे ज्यादा रूप में हानि पहुंचाते हैं। इनका जो सिरा होता है वह पतला, दूसरा उभरा हुआ, चौड़ा। इसकी जो मक्खी का प्रकोप होता है वो फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के प्रथम सप्ताह में शुरू होकर के नवंबर के प्रथम सप्ताह तक इसका प्रकोप रहता है। इन कीटों को उचित तापक्रम, उचित टेम्परेचर मिलने पर ये कीट अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं और 50 से 60% सब्जियों को बेकार कर देते हैं। इनकी जो लाइफ साइकिल है, जो लाइफ हिस्ट्री है, वो 4 चक्रों में, 4 चरण में पूरी होती है, जिसमें से सबसे पहला चरण है अंडे, दूसरा पोतक, तीसरा कृमिकोश और चौथा भ्रूण। अब बात करते हैं इसके उपचार की। तो वर्ष में लगभग 2 बार हमें अपने खेत की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए, जिससे कृमिकोश जो होते हैं वह मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं और कुछ धूप की वजह से मर जाते हैं और कुछ पक्षियों द्वारा खा लिए जाते हैं। क्षतिग्रस्त फलों को इकट्ठा करके चूना पड़े गड्ढों में या मिट्टी के तेल में मिले पानी में डाल देना चाहिए, जिससे जो पोतक होते हैं, जो मैगट्स होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। फलों पर कागज या कपड़े की थैली चढ़ा देने से कीटों को उनके ऊपर अंडा देने से रोका जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं केमिकल्स की। तो प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट 100 ग्राम लिक्विड पर हेक्टेयर की दर से हमें इसका मिश्रण बना करके उचित रूप से खेत में छिड़कना चाहिए। इसके बाद मेलाथियान 50%, 200 ग्राम इसका भी लिक्विड हम उचित मात्रा में मिला करके इसका मिक्सचर यूज कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कद्दू में लगने वाले लाल कीड़े की, जो कद्दू वर्गीय फसलों के लिए सबसे मुख्य कीड़ा है, जो हर एक लेवल पे, हर एक स्थिति में क्षति पहुंचाता है। जैसा कि कद्दू वर्गीय फसल का कीड़ा है, तो लगभग कद्दू वर्ग की समस्त फसलों में ये प्रकोप करता है, जैसे कि कद्दू, लौकी, तोरई, टिंडा, खरबूज, तरबूज आदि। इसका जो वितरण है, भारतवर्ष में लगभग उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार तथा राजस्थान आदि जगहों पर देखने को मिलता है। भारतवर्ष के अतिरिक्त लंका, पाकिस्तान, वर्मा, इटली, ऑस्ट्रेलिया में भी इसका प्रकोप देखा जा सकता है। इसकी जो आर्थिक क्षति है, इसके लगभग प्रोण और ग्रब दोनों ही हमें आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाते हैं। इसकी जो जीवन का इतिहास होता है, लाइफ हिस्ट्री होती है, लगभग 4 चरणों में पूरी होती है: अंडा, ग्रब, कृमिकोश और प्रोण। जो इसका कृमिकोश होता है, वह पूर्ण विकसित ग्रब जमीन में 10 से 15 सेंटीमीटर अंदर जाकर एक अंडाकार जलरोधी कोश बनाते हैं। इसी कोश में ग्रब कोशावस्था में रहते हैं। इसका रंग बादामी लाल होता है। कोश बहुत ही पतला होता है, जिसमें उनका रंग दिखाई देता है। कृमिकोश 7.5 mm लंबे और 3.5 mm चौड़े होते हैं। तत्पश्चात कृमिकोश से निकलने के बाद प्रोण कीट बन जाता है, और इसका जो प्रोण कीट होता है, वह पीले रंग का होता है, जो बाद में लाल रंग में बदल जाता है। इसकी लंबाई लगभग 7 मिलीमीटर और चौड़ाई 4 मिलीमीटर होती है। अब बात करते हैं इसके नियंत्रण की। तो फसल की कटाई के बाद खेत की जुताई हमें मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए, जिससे इसके जो अंडे होते हैं वह जमीन के ऊपर आ जाएं और चिड़ियों के माध्यम से ये नष्ट कर दिए जाते हैं और कुछ धूप से भी मर जाते हैं। दूसरा, खेत की समस्त सूखी पत्तियों को मार्च से पहले इकट्ठा करके जला देना चाहिए। लौकी और कद्दू को नवंबर तक अवश्य बो देना चाहिए, ताकि पौधे मार्च तक काफी बड़े हो जाएं और कीटों का प्रकोप ये सहन करने लायक हो जाएं। इसके बाद बात करते हैं केमिकल्स की, रासायनिक पदार्थों की। तो मेलाथियान 50 EC, इसका चूर्ण 1.25 लीटर पानी में लिक्विड बना करके, मिक्सचर बना करके हम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में छिड़काव करते हैं। फार्मोथियान 25 EC 0.650 लीटर पर हेक्टेयर की दर से हम इसका भी छिड़काव खेत में करते हैं, और हम अपनी फसल को इस कीट से बचा सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली फसल आती है हमारे बैगन की। तो बैगन में दोस्तों, जो इसका फली वेधक होता है, जिसको फ्रूट बोरर कहते हैं, वह सबसे हानिकारक कीट होता है बैगन वर्ग की सब्जियों के लिए। चूंकि बैगन सोलेनेसी कुल का पौधा है, इसका जो वितरण है इस कीट का मलेशिया, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान और पूर्वी अफ्रीका में भी यह पाया जाता है। यह बैगन का अत्यधिक हानिकारक कीट है। इसकी सूंडी के द्वारा सबसे ज्यादा और अधिक से अधिक रूप में क्षति पहुंचाई जाती है। ये कोमल पत्तियों को और तने को ही क्षतिग्रस्त करती है और संपूर्ण पौधा बाद में सूख कर मर जाता है। इसका जो जीवन चक्र होता है वो भी 4 अवस्थाओं में होता है: एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। और लगभग 25 से 39 दिनों में इसका संपूर्ण जीवन चक्र समाप्त हो जाता है। प्रोण जो कीट होता है वह सफेद रंग का होता है। इनके उदर तथा वक्ष के ऊपरी भाग पर पीले भूरे काले रंग के धब्बे होते हैं। पंख सफेद होते हैं, बड़े बड़े होते हैं और भूरे धब्बेदार होते हैं। इनके जो पंखों का विस्तार होता है वह लगभग 20 से 22 मिलीमीटर तक का होता है। बात करते हैं इसके नियंत्रण की। तो ग्रसित फल के अंदर सूंडियां रहती हैं, अतः इनको इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। खड़ी फसल में इस कीट की रोकथाम के लिए निम्नलिखित दवाओं का
हमें छिड़काव करना चाहिए। सबसे पहला केमिकल है इंडोसल्फान। इसको 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से हमें घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद मेलाथियान 50 EC की 2 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से मिश्रण बना करके हम इसको छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, बात करते हैं हमारे तिलहन फसलों में लगने वाले कीटों की। जो ऑयल सीड क्रॉप्स होती हैं उनमें जो भी इंसेक्ट लगते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं तिलहन में। जैसा कि हमें जानकारी है कि तिलहन में सबसे ज्यादा माहू कीट ही प्रभावी होता है, जो अपने सूक्ष्म आकार की वजह से कहीं भी आ जा सकता है। और हम जब यातायात करते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हमारी आंखों में कहीं भी ये एंटर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्षति होती है। और दोस्तों, ये हमारी फसल तिलहन वाली फसल में लगने वाला सबसे महत्वपूर्ण कीट है, जो हमारी तिलहन को हर एक लेवल पे पूर्ण रूप से क्षति पहुंचाता है और तिलहन की फसल को प्रभावित करता है, जिससे उसकी उपज भी कम प्राप्त होती है। इस कीट के जो पोषक पौधे हैं वो सरसों, मूली, फूल गोभी, गांठ गोभी, बंद गोभी, सलजम और राई आदि इस कीट के पोषक पौधे हैं। इसका जो वितरण है भारतवर्ष के लगभग सभी प्रांतों में, मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, मैसूर तथा राजस्थान में पाया जाता है। दोस्तों, इनके प्रकोप से पौधों की जो वृद्धि होती है वह रुक जाती है। पौधे पीले पड़ जाकर सूख जाते हैं तथा इनमें शाखाएं भी कम लगती हैं। ये कीट अपने शरीर से एक विचित्र प्रकार का मधु स्रावित करते हैं, जिसमें काले कवक का आक्रमण भी हो जाता है। फलस्वरूप पौधों पर जगह जगह काले धब्बे हमें देखने को मिलते हैं। ये कीट जो मधुस्राव करते हैं वह मीठा होता है, जिसमें चींटियां और मधुमक्खियां उसे खाने के लिए आकर्षित होती हैं। फलस्वरूप होता क्या है, माहू को खाने वाले अन्य कीट इसके पास नहीं आ पाते, क्योंकि जो इसके द्वारा जो जाल फैलाया जाता है, जो मधुस्राव होता है, वो इसका वाहक होता है। इस प्रकार माहू को सुरक्षा मिलती है और इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। चींटियों तथा माहू के इस प्रकार से आपस में साथ साथ रहने को बाह्य सहयोग या कमेंशियलिज्म कहते हैं। इनकी जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, जो पूरा संपूर्ण जीवन चक्र होता है, वह 4 से 8 दिन का होता है और इस प्रकार से ये एक वर्ष में अपनी कई संतानों को उत्पन्न कर सकते हैं। बात करते हैं इसके नियंत्रण की, तो सरसों की शीघ्र पकने वाली जातियां बोनी चाहिए तथा इसके साथ ही जल्दी बुआई कर देनी चाहिए, ताकि जिस समय नवंबर दिसंबर में कीटों का आक्रमण हो तो पौधे काफी बड़े होकर आक्रमण सहन करने लायक हो जाते हैं। प्रतिरोधी हमें किस्में बोनी चाहिए जिनमें इस कीट का प्रकोप कम से कम होता हो, जैसे कि AGH4 तथा टाइप 101। इन प्रजातियों का हमें चयन करके बोना चाहिए, जिससे इन कीटों का प्रकोप कम से कम होता है। जिस समय फसल पर कीट का प्रकोप हो चुका हो तो हमें निम्नलिखित रासायनिक पदार्थों का भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मेलाथियान 5%, इसको 25 किलोग्राम डस्ट प्रति हेक्टेयर की मात्रा से हम इसका मिश्रण बना करके हम छिड़काव करते हैं। कार्बारिल, ये भी डस्ट 10%, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से हम इसको ले लेते हैं और अपनी फसल को सुरक्षित कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चनरी है, वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर डालें। और हमारे ग्रुप ऑफ कॉलेज के
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।